अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, ठीक हैं आप सब? अच्छा, आज हम एडोब फोटोशॉप में स्किन रीटचिंग का तरीका देखेंगे कि स्किन रीटचिंग कैसे की जाती है। उसके लिए हम पहले यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे और चेहरे का कोई जो कलर आपको सही लगे वो वहाँ से सिलेक्ट कर लें और ऊपर इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर लें, तकरीबन 25-30 इतनी रखने आप। उसके बाद ब्रश टूल से पूरे चेहरे पे आप कलर कर दें इसका। और मैं थोड़ी सी वीडियो फास्ट करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। व्यूअर्स, ये देखिए अब हमारा तकरीबन सारा कलर हो चुका है। अभी हम इसे आगे कपड़ा से देखेंगे कि आगे इसके क्या करना है हमने, और जिससे इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस बढ़ जाएगी और शार्पनेस बढ़ जाएगी और चेहरे पे ये लेप सा नज़र नहीं आएगा कि किसी ने इस पे लेप कर दिया है। तो ये थोड़ी सी जो रहती हैं जगह उन पे भी अच्छी तरह ब्रश कर लें आप। ये सारा तकरीबन हो चुका है। और व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। फेस पूरा रिटच हो गया है और अब हम इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देंगे और फ्लो भी थोड़ा सा कम करेंगे। उसके बाद हम इसकी 2 कॉपीज़ कर लेंगे और उसके कॉपीज़ को जो भी है उसे कंट्रोल टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और एक लेयर को हम ऑफ करेंगे, दूसरे पे फिल्टर अप्लाई करेंगे, ब्लर, गाइचिन ब्लर। और इसकी ओपेसिटी जो है अभी आप रेजोल्यूशन जो है इसकी 3.8 रखूँगा क्योंकि इस तस्वीर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो अब हम दूसरी लेयर को ऑन करते हैं और इस पे नॉर्मल जो लिखा है इसको या विविड लाइट इस्तेमाल करेंगे और इस पे अदर्स में जाके हाई पास के हम वैल्यू सेट करेंगे 1.5 या 2, जितना आपको सही लगे आपके तस्वीर के हिसाब से। तो ये अब हम दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस जी की मदद से हम ग्रुप कर लेंगे। Alt प्लस ऐड मास्क पे क्लिक करेंगे और उस पर मास्क आ जाएगा। तो फिर हम ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। ओपेसिटी आप यहाँ पे 80, 70, 80, 90 तक रख सकते हैं। ओपेसिटी और फ्लो ये दोनों आप इस रेंज में रख सकते हैं आपके पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से। फिर हम इस पे ब्रश टूल अप्लाई करना शुरू कर देंगे और आप ये देखें तस्वीर में कितनी चेंजिंग आ रही है। ये हमारा हो गया है। ये अब आप बिफ़ोर एंड आफ्टर चेक कर सकते हैं तस्वीर में कितनी चेंजिंग आई है। अब हम इसमें कंट्रोल प्लस बी से हाईलाइट्स इसकी थोड़ी सी ब्लू जो है वो ऐड करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय